बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो एसडीएस के मुतालिक है। जैसे कि आपको इल्म हो चुका होगा, अगर नहीं तो हम आपको इन्फॉर्म करते चलें कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने एसडीएस रूल को ख़त्म कर दिया है फॉर अ वाइल कह लें या टिल फर्दर नोटिस। 9 नवंबर से ऑनवर्ड अब जितनी भी एप्लीकेशन सबमिट होंगी उनको नॉर्मल ही ट्रीट किया जाएगा। इसमें ऑलरेडी 13 कंट्रीज शामिल थी, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्राज़ील और काफ़ी सारे कंट्रीज थी। बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव जो इसमें 3 कंडीशन थी वो क्या थी? एक तो रेवेन्यू जनरेशन था कि जीआईसी में पहले $10,000 थे, अब $20,000 कर दिए थे। दूसरा सो कॉल्ड के जी टाइम फ्रेम, जो प्रोसेसिंग टाइम था दैट इज 15 to 20 वर्किंग डेज, जो कि हमने तो नहीं देखा था जितने भी एप्लीकेंट्स के एसडीएस के थ्रू वीज़ा आए हैं, तो वो है। बट एनी हाउ गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस कर दिया, दैट मीन्स कि जो उनके ऊपर एक तलवार लटक रही थी टाइम फ्रेम वाली, अब वो ख़त्म हो गई है। नाउ दे विल डिसाइड अकॉर्डिंगली, अब वो 2 महीने लें, 3 महीने लें, तो एज पर द कंट्रीज वो उसको फाइनलाइज करेंगे। क्योंकि उसमें हमारे लास्ट टाइम 2 बच्चों के वीज़ा, एक के 3 महीने बाद आया, एक का 4 महीने बाद आया, तो दैट्स हाउ दे आर टेकिंग द टाइम। इवन वो एसडीएस के थ्रू ही अप्लाई हुए थे, तो ये चीज़ है। अब इसको बंद करने की सबसे मेन वजह क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो इसको बंद करने की है वो नॉन इमिग्रेंट्स का इशू है, क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं और ट्रूडो गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि एक तो वहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है और उसका वो कसूरवार इमिग्रेंट्स को ठहरा रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि दे विल कैप द इमिग्रेंट्स और उनको जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे ताकि इलेक्शन में कुछ बेटर परफॉर्म कर सके। वो हम हमेशा कहते हैं कि नज़ल आखिर में इमिग्रेंट्स पर ही गिरता है, तो वो चीज़ है। दूसरी एक चीज़ जो उन्होंने जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि जीआईसी को उन्होंने ख़त्म नहीं किया। दैट मीन्स वो इनडायरेक्टली आपको एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। वो मैसेज बेसिकली क्या है कि हमने टाइम फ्रेम तो ख़त्म कर दिया जो हमारे था, लेकिन अगर आप स्टिल एसडीएस के जो बाकी रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए अप्लाई करें, मतलब $20,000 जो कि एक हैंडसम अमाउंट है वो पे करें, 1 साल की यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करें, तो हम आपकी एप्लीकेशन को प्रायोरिटाइज करेंगे। लेट्स सी, वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। बट सो फार जो उन्होंने चीज़ें अनाउंस की हैं उससे यही हम परसीव कर पा रहे हैं कि अगर आप उसके थ्रू करते हैं तो वो आपकी एप्लीकेशन को थोड़ा सा प्रोटोकॉल समझने वो देंगे एंड होप फॉर द बेस्ट के एप्लीकेशन के सक्सेस रेशो कंपैरेटिवली बेहतर होगी। दूसरा जो पॉइंट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वो ये है, कॉलेजेस में जिन बच्चों के एडमिशन हुए होंगे वो पीएसडब्ल्यू के लिए टाइटल नहीं होंगे। तो एक तो ये है। एक और पॉइंट जो कि उन्होंने हाईलाइट किया, दैट इज जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको वर्क अलाउ था वो इंक्रीज कर दिया 24 आवर्स। दैट मीन क्योंकि उन्हें ये भी थोड़ा सा आप यूँ समझ ले कि डर है कि कहीं लेबर शॉर्टेज ना हो जाए इन लोकल मार्केट, तो इन ऑर्डर टू कैटर दैट वन उन्होंने जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके वर्किंग आवर्स जो है वो बढ़ा दी। चले किसी को तो कुछ तो फायदा हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी एसडीएस के मुताबिक जो हमने ज़रूरी समझा आपसे शेयर करें। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी बार बार हम रेज कर रहे हैं, और या स्टूडेंट्स के कल भी ऑफिस आए थे, उनके साथ उनके पेरेंट्स से बात हो रही थी कि जिन्होंने ऑलरेडी अपनी एसडीएस की और उनकी फ़ीस जमा करवा दी हुई है, ठीक है, जीआईसी की भी कर दी, 1 साल की फ़ीस भी कर दी है, आया वो अब अप्लाई करें या ना करें इसके लिए? तो हमारा आंसर यही है कि जी बिल्कुल करें, क्योंकि फ़ीस तो आपने अब ऑलरेडी पे कर दी है। अब आप रिफंड लोगे, उस लेंथी प्रोसेस, बजाय इसे कि आप रिफंड लें, हम यही कहते हैं कि आप किस्मत आजमाई करें, आप एप्लीकेशन सबमिट करें। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह के पॉजिटिव होगा। अभी टाइम फ्रेम कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन कितना टाइम लेगी, तो अभी हम आपको ये कबल अज़ वक्त है कुछ बता सके, क्योंकि दे आर वेरी अनसर्टन, क्योंकि उनको खुद कंफर्म नहीं है। तो हम जो केसेस अब सबमिट होंगे उसके अकॉर्डिंगली, उनके बिना पर हम आपके साथ लेटर ऑन जब इनके डिसीजन आने शुरू हो जाएंगे, देन वी विल लेट यू नो कि एवरेज टाइम कितना लग रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।